हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्रेनर। तो दोस्तों, लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने क्या कंप्लीट किया है, फॉर्मेट टैब कंप्लीट किया हमने और स्प्लिट कॉलम कंप्लीट किया है। आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सट्रैक्ट का कैसे हम ऑप्शंस का यूज करते हैं अपने कॉलम्स में। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि आप डेटा में से क्या निकलवाना चाहते हो। ओके, इसमें हमारे पास सबसे पहले लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। इसमें एक ही वीडियो काफी है क्योंकि थोड़ा इजी है और हम जानते भी हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या क्या यूज होने वाला है। तो देखते हैं। इसके लिए मैं चलता हूं अपने डेटा पे। डेटा ऑलरेडी मेरा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, सीधा डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे प्रेस करना है फ्रॉम टेबल रेंज। वो अपने आप फटाफट इसी को एक्सेप्ट कर लेगा और पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर देगा। यहाँ पे बहुत सारी क्यूरीज है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें इसी करंट डेटा पे ध्यान देना है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं ये ऑप्शन है कहाँ। ट्रांसफॉर्म टैब में जाओगे तो इसकी बात कर रहा हूं, इस पे वीडियोस अभी चल रही है। इन दोनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है एक्सट्रैक्ट की। देख लिया, वही ऑप्शन है। अब मैं इसको दूसरी जगह भी दिखाता हूं आपको। ऐड कॉलम में जाओगे तो यहां पे भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है। ओके, दोनों ऑप्शन सेम काम करते हैं, चाहे आप यहां से करो चाहे आप यहां से करो, बट होते कैसे वो अलग अलग होते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप ये जो डेटा, करंट डेटा, इसी कॉलम को चेंज करना चाहते हो। ओके, और ऐड कॉलम का मतलब क्या होता है कि कई बार सीनियर्स कहते हैं कि आपका जो डेटा है वैसे ही रखो, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, जो भी आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एक नए कॉलम में करो, ताकि मुझे अगर देखना है तो पुराना कैसा है कंपेयर करना है तो मैं देख सकूं। ओके, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपका करंट डेटा चेंज होगा। ऐड कॉलम करोगे तो उस करंट डेटा का वैसे होगा। एक नई कॉलम में ऐड करोगे, उसमें आपका डेटा जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ होगा उसमें आपको शो करेगा। ओके, तो मैं जो आपको एग्जांपल बताने वाला हूं एक्सट्रैक्ट का, वो ऐड कॉलम का यूज करके बताऊंगा। मैं अपने डेटा को चेंज करवाना नहीं चाहता। ऐड कॉलम में चले, वही ऑप्शन यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन है लेंथ। लेंथ का मतलब होता है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको बताएगा, आपके डेटा में, आपके सेल में कितना का काउंट है कैरेक्टर्स का, वो बताने वाला है। जैसे मुझे देखना है कि DELHI, डेली लिखा हुआ है, डेली कितने कैरेक्टर है, 5। ओके, ये जो लेंथ का फॉर्मूला में यूज करते हैं, ये चेक करने के लिए करते हैं कि हमने क्या सही एंट्री की है, यहाँ पे क्या सही फिलअप है। जैसे इंडिया में जो फोन नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, तो लेंथ कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। अगर किसी में 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपने एक एक्स्ट्रा नंबर लिखा हुआ है, 2 एक्स्ट्रा नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब आप उसे चेंज करो। ओके, फॉर्मूला लगा के भी हम देख सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, कौन सा सेल में है, वो हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट में गया और लेंथ, जैसे कि एक नया कॉलम ऐड हुआ, क्योंकि आप ऐड कॉलम पे वो ऑप्शन यूज कर रहे हो। इसने क्या बोला, आपके लोकेशन का हर किसी का इसने क्या किया, लेंथ बता दिया। ओके, तो लेंथ फॉर्मूला जो एक्सेल में काम करता है वही चीज यहां पे है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब होता है कि शुरू से ही वो कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, बट कैरेक्टर नहीं लिखा है, यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा है, एस लगा हुआ है। इसका मतलब हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब जैसे यहाँ पे कंट्री है इंडिया, इंडिया का मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है अपने कॉलम में से और एक नया कॉलम ऐड करना है। तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो और चले एक्सट्रैक्ट पे और हम प्रेस करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर। जैसे मैंने फर्स्ट कैरेक्टर प्रेस किया, इसने एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कितने कैरेक्टर, यहाँ पे आपको काउंट बताना पड़ेगा। तो मुझे इंडिया में से 5 में से कितने चाहिए, 3 कैरेक्टर चाहिए, स्टार्टिंग है IND। टोटल काउंट हो गया 3 का, मैंने 3 टाइप किया। और फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब क्या, लास्ट से थोड़ी करेगा, पहले से ही करेगा। ओके, जैसे मैंने ओके किया, एक नया कॉलम ऐड हुआ और IND यहाँ पे शो कर दिया। अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता तो इसमें से क्या लिखता, वो DIA, लास्ट के 3 कैरेक्टर हटा देता और इस कॉलम को IND में कन्वर्ट कर देता। बट मैं कॉलम से कर रहा हूं तो इसने एक नया कॉलम किया, मेरा जैसा डेटा पहले था उस कॉलम में वैसे ही डेटा है। ओके, अब लास्ट कैरेक्टर का मतलब होता है कि लास्ट से आप चेंज करवाना चाहते हो, कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हो, वो देख लेते हैं। अब एक्सट्रैक्ट पे गए, लास्ट कैरेक्टर। अब इसको किस पे अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करते हैं इस पे। ओके, इसी पे अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें से जैसे मुझे सिर्फ D, लास्ट का एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया और लास्ट कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। यहां पे मैं काउंट लिखूंगा 1, क्योंकि मुझे लास्ट का जो वर्ड लिखा हुआ है D कैरेक्टर को सेपरेट करना है, इसलिए मेरा काउंट होगा 1। ओके, लास्ट का एक कैरेक्टर इसने किया, कितना कैरेक्टर चाहिए वहां पे उसका काउंट लिखना पड़ेगा। अगर आप 4 चाहते हो तो 4 लिखो, अगर आप 5 लिख दोगे बट आपका कैरेक्टर का जो लेंथ है वो 4 ही है, तो वो क्या करेगा, नल ही देगा ना। तो जितने कैरेक्टर उसी के अंदर की वो रेंज होनी चाहिए। ओके,
फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर सिंपल है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब इसमें आप रेंज के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये रेंज अप्लाई कैसे करते हैं। मैं दिल्ली पे सेलेक्ट करता हूँ और हम चले एक्सट्रैक्ट पे और यहाँ पे चले रेंज पे। रेंज क्या करते हैं कि आप भाई स्टार्टिंग नंबर बताओ और नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ, वो आपको क्या करेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, वो हमेशा 0 से होती है, आपको 1 से नहीं करना। ठीक है, अब इस लोकेशन में मुझे एक्सट्रैक्ट करना है DEL, तो ये स्टार्ट कहां से करें, स्टार्टिंग तो 0 से होगी। आप अगर 1 लिख दोगे, क्योंकि अब काउंटिंग 1 2 3 नहीं करता, ये 0 1 2 3 करता है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0, इंडेक्स आपका जो स्टार्ट होगा 0 से। नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर निकालना चाहते हो, मैं DEL फर्स्ट 3 कैरेक्टर, तो यहाँ पे 3 लिखा। अगर मैं डेली निकलवाना चाहता तो यहाँ पे मैं 5 लिखता, और बट अभी मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर चाहिए और इंडेक्स मैंने 0 लिखा। अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे 5 लिखता, इसका मतलब क्या है, वो पीछे से एक्सट्रैक्ट करता। ठीक है, इंडेक्स का ये जरूरी है। मैंने 0 लिखा और ओके किया, इसने क्या किया, DEL किया। ओके, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ और उसको इंडेक्स बताओ कि स्टार्टिंग कहां से करनी है, वो रेंज में से एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर और टेक्स्ट आफ्टर डेलिमीटर। बिफोर आफ्टर का नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो आपके डेलिमीटर है उससे पहले का डेटा और जो डेलिमीटर उसके बाद का डेटा आप एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हो। जैसे यहाँ पे नेम कॉलम में मेरा कौन से टाइप का डेलिमीटर है, यहाँ पे स्पेस टाइप का है, सोनू स्पेस सिंह, तो स्पेस क्या है, डेलिमीटर है। तो अगर आप सोनू चाहते हो डेलिमीटर से पहले हुआ, अगर आप सिंह चाहते हो तो वो डेलिमीटर के बाद हुआ। सेलेक्ट किया, हम चले एक्सट्रैक्ट पे और टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर मैंने प्रेस किया। अब सबसे पहले आप इसे डेलिमीटर बताओ। ओके, अब स्पेस टाइप का है तो क्या आप लिखोगे यहाँ पे स्पेस, नहीं, आपको यहाँ पे स्पेस बार का यूज करना है। अगर आपका स्लैश है तो स्लैश लिखो, सेमीकॉलन है तो सेमीकॉलन लगाओ, जो भी आप उसका सिंबल वहां पे मेंशन करो। अब स्पेस बार को जैसे प्रेस करूंगा एक स्पेस का यहाँ पे शो हो जाएगा। ले लिया उसने, एक ही बार प्रेस करना है, अगर आप 2 बार कर दोगे तो 2 बार ले लेगा। ध्यान रखना है आपको, ये टेक्स्ट बिफोर है, ये डेलिमीटर से पहले का डेटा वो एक्सट्रैक्ट करेगा। एडवांस ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे आप डेलिमीटर को स्कैन भी करा सकते हो, क्योंकि एक ही डेटा में मोर देन 1 डेलिमीटर हो सकते हैं। ओके, और अगर आप स्किप कराना चाहते हो, जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है उसमें 2 डेलिमीटर होते हैं, पहले 4 डिजिट स्पेस, फिर 4 डिजिट स्पेस और फिर 4 डिजिट। टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं उसमें, नंबर होते हैं 12, बट उसमें जो 2 कैरेक्टर होते हैं तो टोटल 14 उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। लेंथ जो होती है आधार कार्ड नंबर की 14 होती है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि पहले वाला आप डेलिमीटर स्किप करो और दूसरे वाले पे काम करो, तो आप यहां से अपने एडवांस ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैंने डेलिमीटर स्पेस दबाया। ओके, ये टेक्स्ट बिफोर है तो सोनू सिंह ये सेपरेट करेगा, कॉलम हमेशा लास्ट में ऐड होता है। हम चले, देखा आपने क्या किया, उसने सोनू को एक्सट्रैक्ट कर दिया क्योंकि ये बिफोर है। अब यही चीज मुझे आफ्टर करनी है, तो मैं दोबारा गया टेक्स्ट आफ्टर डेलिमीटर, इस बार भी मेरा डेलिमीटर स्पेस है एंड ओके। क्या किया इसने, सिंह को अलग कर दिया। ओके, ये नंबर्स पे भी यूज हो सकता है, आप इस पे भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे ऑप्शन है टेक्स्ट बिटवीन डेलिमीटर। आफ्टर बिफोर हो गया, बिटवीन मतलब 2 डेलिमीटर के बीच का डेटा अगर आपको सेपरेट करना तो आप कर सकते हो। जैसे इस वाले कोड में मेरा ET के बाद एक डेलिमीटर है डैश, नंबर है, उसके बाद है डैश, फिर है 2025। तो मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है, नंबर 1001 यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, दोनों डेलिमीटर का बीच का डेटा। तो सेलेक्ट ऑलरेडी है, मैं चला टेक्स्ट बिटवीन डेलिमीटर्स पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा डैश, क्योंकि यही डेलिमीटर है। और दूसरा डेलिमीटर कौन सा है, वो भी डैश है। आपका अगर फुल स्टॉप है तो आप फुल स्टॉप लिखना, वो आपके डेटा के हिसाब से। बट अभी मेरे डेटा में दोनों डेलिमीटर क्या है, सेम है। अब इन दोनों डेलिमीटर के बीच में जो भी डेटा होगा उसे वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ओके प्रेस किया, लास्ट में कॉलम ऐड हो गया होगा, हम चले लास्ट में और यहाँ पे डेलिमीटर के बीच का डेटा आ चुका। तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल इजी हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, ये सारे ऑप्शंस हमने कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।